कि सोनाली के साथ बहुत सारी चीजें दफन हो गई है, तो तुम लोग क्यों सीबीआई जांच क्यों नहीं कराना चाहते? आम जनता की बात छोड़िए, वो तो आप ही की सरकार में है। आप डायरेक्ट नहीं करें, इनडायरेक्ट करें। बहुत सारी चीजें, कुछ राज हैं और राज रहने दो, राज अच्छे हैं। आज आप हिसार भी पहुंच जाते हो, आज आप लैपटॉप की भी बात करते हो, आज आप मोबाइल की बात करते हो, आप डॉक्यूमेंट्स की बात करते हो। मैं यहाँ पे आपके चैनल के माध्यम से एक बहुत बड़ी बात बता दूँ कि चाहे गोपाल कांडा की आप बात करो और चाहे बिश्नोई परिवार के अतीत की बात करो, हरियाणा के गब्बर से गुहार जरूर लगाना चाहती हूँ। और सुधीर को अच्छे से पता था वो उसके साथ रिलेशन में रह रही थी, उसकी इच्छा ना होते हुए भी कहीं ना कहीं उसके रिलेशन बनवाना। क्या सोनाली फोगाट की मौत के तार आदमपुर के उपचुनाव तक जुड़ रहे हैं? नेता भी अपने हैं, राजनेता भी अपने। सारे दर्शकों ने देसी पत्रकार कर्मों की राम राम। फिलहाल साध्वी देवा ठाकुर मेरे साथ मौजूद हैं। इंटरनेशनल मुद्दा है सोनाली फोगाट, जो टिकटॉक स्टार और बिग बॉस का हिस्सा भी हो रही हैं। 23 तारीख को सुबह 8:30 बजे उनका घर सूचना आवा है, अब सोनाली फोगाट की मौत होगी। तो बहुत सारे उतार चढ़ाव भी आए, लेकिन साध्वी देवा ठाकुर कुछ राज खोलना चाहे हैं सोनाली फोगाट की मौत को लेकर के। फिलहाल लोगों के अंदर वही बात चल रही, चर्चा का विषय है, भाई मौत हो क्यों करें। तो साध्वी जी हमारे दर्शकों ने राम राम कर दो। जी राम राम। साध्वी जी, क्या कुछ लगता है सोनाली फोगाट की जो मौत हुई है उसमें माथापच्ची बहुत चल रही है, सीबीआई जांच की बातें भी चल रही है, आपको क्या लगा है भाई क्या मामला पास का है? देखिए, सबसे पहले तो हरियाणा की वो नेत्री थी और हरियाणा की वो कलाकार भी थी, और कलाकार के साथ साथ इंसानियत तौर पर अगर हम बात करें, एक चर्चाओं में बने रहने वाला वो चेहरा था। और सबसे बड़ी बात मैं कहूँ, एक उस नन्ही माँ की, वो बच्ची की माँ जो बच्ची आज अनाथ होगी, यशोधरा। तो एक दुख की घड़ी में मैं परमपिता परमात्मा से दुआ करती हूँ, निवेदन करती हूँ कि अपने चरणों में उनको स्थान दे। अगली बात मैं जो करना चाहती हूँ कि राज ही नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि सोनाली के साथ बहुत सारी चीज़ें दफन हो गई हैं। बहुत सारे लोगों ने सुकून महसूस किया होगा, बहुत सारे ऐसे पर्दे हैं जो कुछ लोग सुकून की सांस भी ले रहे होंगे, क्योंकि जिस दलदल में, जिस स्थान से लेकर सोनाली फोगाट ऊपर तक गई, जो पौड़ियां चढ़कर, वो पौड़ियां क्या क्या थी, वो अपने आप में एक बड़ा राज है। तो द सोनाली फोगाट फाइल का यदि पहला पन्ना खोलोगे आप, तो क्या लिखा हुआ उस पर? सभी को मालूम है, मैं किसी को टारगेट नहीं करना चाहती और ना ही किसी को ये कहना चाहती कि आपने ऐसा किया, पर मैं ये जरूर कहना चाहती हूँ कि उस नन्ही बच्ची की अगर कोई मांग है, उसके परिवार की अगर कोई मांग है, तो तुम लोग क्यों सीबीआई जांच क्यों नहीं कराना चाहते? आम जनता की बात छोड़िए, वो तो आप ही की सरकार में है, बीजेपी सरकार में बनी हुई नेत्री है, तुरंत प्रभाव से हो जाना चाहिए। साध्वी जी, आपकी ऑब्जर्वेशन क्या कह रही, क्या क्या कारण रहे होंगे मौत के? हालांकि एक बात आपने कही है भाई कुछ लोगों को बहुत सुकून मिला होगा उनकी मौत के बाद। आप डायरेक्ट नहीं कह रहे, इनडायरेक्ट कह रहे हो। डायरेक्ट भी कह सकते हो, तो बताओ कुछ आप बताना चाह रहे हैं। देखिए, आपने शब्द आप मेरे मुंह में डालने का प्रयास बिल्कुल ना करें। मैं जितना समझती हूँ उतनी बात मैं कर सकती हूँ। मैं बहुत अच्छे से इस चीज को समझती हूँ, एक महिला भी हूँ और एक औरत होने के नाते बहुत सारी चीजें, कुछ राज हैं और राज रहने दो, राज अच्छे हैं। और दूसरी बात, जब सीबीआई जांच होगी तो चाहे कोई नेता हो, चाहे अभिनेता हो और चाहे उससे भी बड़ा नेता हो, सब सामने आएगा। कुछ आपके पास कोई फैक्ट भी सामने आए साध्वी जी, जिस फैक्ट के हिसाब से हम कुछ आंकलन कर सके, उसका हम भी अपनी ऑब्जर्वेशन तो कर रहे हैं और अंदाजे हम भी लगा रहे हैं, आंकलन हम भी लगा रहे हैं। तो कुछ वीडियो फुटेज भी सामने आई, कुछ चीजें ऐसी आई विवादित सी जिसमें शक जाहिर हुआ। कोई और आपके पास? देखिए, जिस तरह के ड्रग्स उनको दी गई है, MDMA, और जिस तरह का उनके साथ षड्यंत्र किया गया, जिस तरह से उस महिला को तड़फा तड़फा के मारा गया, आज आप कहते हो कि 2 घंटे वो बाथरूम में रही, आज आप हिसार भी पहुंच जाते हो, आज आप लैपटॉप की भी बात करते हो, आज आप मोबाइल की बात करते हो, आप डॉक्यूमेंट्स की बात करते हो। मैं यहाँ पे आपके चैनल के माध्यम से एक बहुत बड़ी बात बता दूं करमू जी, जिस तरह से आप उसकी प्रॉपर्टी, संपत्ति, उसका ब्यौरा, उसकी बच्ची के लिए एक खतरा पैदा कर रहे हैं, जिस तरह से आप लोग खुलासा कर रहे हो, आने वाले समय में क्या लगता है कि यशोधरा के लिए खतरा नहीं है? जिस तरह से आप उसकी संपत्ति और उसकी प्रॉपर्टी को डिस्क्लोज कर रहे हो, पब्लिक के सामने लेके आ रहे हो, वो नाबालिग छोटी सी प्यारी सी बच्ची है, कल आप उसकी जान के दुश्मन क्यों हो रहे हो? जो उनका पीए है सुधीर सांगवान, उसको 10 दिन के रिमांड पे भेज दिया गया है।
3 गिरफ्तारियां और भी हुई हैं। एक चेहरा और था उस टाइम जो मौके मौजूद था, जो वीडियो में नजर आया, सुखविंदर वासी। तो 10 दिन के रिमांड पे सुधीर को तो भेज दिया है। ये जो सुखविंदर वासी है उसके तार गोपाल कांडा से जुड़े नजर आ रहे हैं, जो अखबारों की सुर्खियां हैं। तो इस पे भी कोई आपका है कुछ? देखिए, चाहे गोपाल कांडा की आप बात करो और चाहे बिश्नोई परिवार के अतीत की बात करो, जो केवल और केवल कुछ लोग राजनीतिक रोटियां इस ऐसी दुख की घड़ी में सेक रहे हैं, तो ऐसे लोगों से क्या उम्मीद करते हो आप? ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं डर नहीं लगता होगा कि सोनाली के साथ साथ कहीं ना कहीं किसी षड्यंत्र के तार खुल जाए? तो एक बहुत बड़ा खतरा उन लोगों को लगता है। अंत्येष्टि वाले दिन कुलदीप बिश्नोई का एक बयान आता है जिसकी बहुत निंदा भी हुई और बहुत ज्यादा ट्रोल भी हुई उसमें कुलदीप बिश्नोई। उस पर आपका क्या राय है? देखिए, गीतिका गोपाल कांडा कांड में आज उनके राज भी कहीं ना कहीं समाप्त हो गए, लुप्त हो गए। फिजा कहीं ना कहीं फिजाओं में लुप्त होगी। सोनाली को भी महीना 10 दिन 20 दिन हरियाणा के लोग रोएंगे, इनके कागजात भी कहीं ना कहीं दफन हो जाएंगे। पर मैं हरियाणा के गब्बर से गुहार जरूर लगाना चाहती हूँ कि बिज साहब, ये आपके हरियाणा की बेटी है, आपकी पार्टी से जुड़ी हुई नेत्री है, और आप लोगों से कम मैं उम्मीद करती हूँ कि सीबीआई जांच कराइए। अगर इस तरह की नेत्री या इस तरह की नेता अगर आपके बीच नहीं रहेगी, आपकी पार्टी से जुड़े लोग आपके बीच में नहीं रहेंगे और इस तरह से हटा दिए जाएंगे, तो कौन उम्मीद करेगा? साधु जी, आपने एक ड्रग्स का नाम लिया, MDMA। वो एक ऐसा ड्रग्स है जिससे वो लव ड्रग में उसकी काउंटिंग आती है, और उसकी यदि एक्सेस, कहते हैं ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, अधिकता उसकी हो जाए, और फिर शायद साथियों को इस बात का अनुमान भी होगा, 2 घंटे यदि बाथरूम में रखा है और पानी जब उसके ऊपर आता है, शरीर गर्म होता है, और पानी जब ऊपर से आता है तो उसका साइड इफेक्ट देखने को मिलता होगा। तो ये क्या तय था या इत्तेफाकन हुआ? नहीं, कोई इत्तेफाक नहीं था, वो प्री प्लान ये सारा कुछ था। और सुधीर को अच्छे से पता था, वो उसके साथ रिलेशन में रह रही थी, और जो लोग रिलेशन में रह रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं, बॉम्बे अमेरिका कहीं ना कहीं घूम रहे हैं, ओपन सब कुछ हो रहा है, तो सुधीर इस बात को भली भांति जानता था कि इसकी वीकनेस क्या है और इसको किस तरह से मारा जा सकता है। 22 तारीख की रात को 11 बजे के आसपास सुनन में आया, भाई फोन आया घर पे, और उनकी बात हुई जब उनकी बहन के साथ। तो उनका ये कहना था कि भी कुछ मेरे को लग रहा है खाने में कुछ मिलाया गया है। आपको लगता भी जो MDMA ड्रग्स है वो उसकी अपनी इच्छा से लिया गया था, या जबरदस्ती इसको दिया गया था, या कुछ और कह के दिया गया था? और इसमें भी कुछ आपने शक लगाया? शक तो अब कहाँ बचा है, सब जाहिर भी हो गया। जी। और जी। जो महाराष्ट्र पुलिस ने सामने लेकर आए। जी। तो दूसरी बात ये है, विशेष तौर पर मैं आपको बोलना चाहती हूँ, षड्यंत्र में तो कहीं कोई कमी नहीं है, षड्यंत्र तो था ही था। उसके साथ साथ एक चीज और है इसमें, सुधीर बहुत अच्छे से जानता था कि अब अति आ चुकी है। सुधीर ने उसको कहीं ना कहीं एक दलाल का काम सुधीर इस समय कर रहा था कि या तो कुछ नेताओं के पास लेके जाना आना, कहीं ना कहीं सोनाली को ब्लैकमेल करना, उसकी इच्छा ना होते हुए भी कहीं ना कहीं उसके रिलेशन बनवाना या उसका इस्तेमाल करना, मुझे ऐसा लगता है। साध्वी जी, गुरुग्राम ग्रीन गुड़गांव के अंदर 902 नंबर फ्लैट है, सेक्टर 102 है, और द सोनाली फोगाट फाइल का पहला पन्ना हम खोल रहे हैं, और यदि उस फ्लैट को खोला जाओ तो राज वहाँ भी बता रहे हैं दफन है। लेकिन गोवा की टीम हाल ही लगी, लेकिन CBI जांच की सिर्फ बातें हुई हैं, इन्वेस्टिगेशन शुरू क्यों नहीं हो रही? होगी, और मैं आपको बहुत स्पष्ट इन फ्यूचर 2-3 बात बता दूं। ये फाइल बड़ी स्पीड के साथ खुलेगी, बड़ी स्पीड के साथ बंद होगी, क्योंकि इस फाइल को जितना जितना पलटेंगे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसलिए नेता भी समझदार हैं और लोग भी समझदार हैं। आप भी यही हैं, मैं भी यही हूँ, क्योंकि कुछ लोगों पर जो केस बना है, गवर्नमेंट भी ये चाहती है और कुछ लोग भी ये चाहते हैं कि तुरंत प्रभाव से फाइल जितनी जल्दी हो इंक्वायरी होके बंद हो जाए। मतलब घर की भाई काका लिखनी है, अपने आप कर दो, फाइल अपने हिसाब से बना दो, और CBI जांच भी होगी, फलाना भी होगा, और सब निर्दोष भी होंगे। अगर ये फाइल लंबा टाइम खुली और ओपन हुई तो बहुत सारे राज नहीं ओपन हो जाए, बड़े बड़े नाम सामने आ सकते हैं, बहुत बड़े राज ओपन हो सकते हैं। अच्छा, BJP के बड़े नेताओं की बात करा, मंत्रियों की बात करा, कंवरपाल गुर्जर की बात कर लो, डॉक्टर कमल गुप्ता की बात कर लो, या उप मुख्यमंत्री का जाना देख लो, मतलब और भी बहुत से मंत्री हैं, या फिर मुख्यमंत्री की बात कर लो, वो नहीं पहुंचे। और परिवार इस बात से आहत भी है, बोला यदि CBI जांच नहीं हुई तो हम जंतर मंत्र पे धरना भी देवांगे। देखिए, वो उनका राइट है,
उनको बैठना चाहिए। लेकिन दूसरी बात, मैं भाजपा सरकार के तमाम मंत्रियों से और लोगों से कहना चाहूंगी कि देखिए, जब आप फार्म हाउस पहुंचते थे, जब आप चाय कॉफी प्रोग्राम करते थे, जब आप डिनर ओरिजिनल फूड वहां खाते थे, या वहां पे आप बैठकर पार्टी का लुत्फ भी उठाते थे, आपको दुख के समय में जाना चाहिए। इसमें कोई बिल्कुल मैं भाजपा को सपोर्ट करती हूँ, पर जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। सोनाली फोगाट की बेटी इस टाइम अनाथ है, पिता उनके पहले चले गए थे, और माँ की यदि बात करें, माँ अब षड्यंत्र के तहत मार दी गई, जो जानकारों की माना सूत्रों के हवाले से। इसके बाद यदि हम बात करें तो यशोधरा ने एक ट्रिब्यून जो पेपर है उसमें अपना बयान दिया, और उसमें ये कहा भाई जिन लोगों ने मेरी माँ का मिसयूज किया है, मेरी मम्मी का, उन लोगों को सजा मिलनी चाहिए। यानी कि इससे ऊपर स्पष्ट तो क्या बोलेगी, वो बोल दिया गया है। हाँ देखिए, ये यशोधरा एक नन्ही बच्ची है। मुझे ये डर जरूर लगता है कि कहीं ना कहीं यशोधरा के लिए बड़े खतरे, बड़ा नुकसान कहीं ना कहीं उस बच्ची का ना हो जाए, परमात्मा उसकी रक्षा करे। दूसरी विशेष बात यह है कि आने वाले फ्यूचर में आज वो यशोधरा है, कहीं ना कहीं उसका परिवार, मामा फूफा चाचा, लेकिन जो धन संपत्ति प्रॉपर्टी है कहीं ना कहीं वो उसकी दुश्मन ना हो जाए। इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए उसको सुरक्षा भी दें और इस मुद्दे पर नजर भी रखें। एक बात मैं बताना चाहूँगा, हमने गूगल पर सर्च किया है, सर्च करें हमने MDMA ड्रग्स के बारे में। यह ड्रग्स केवल अमेरिका में मिला है, अमेरिका के अलावा कहीं नहीं मिलती। तो ये भी एक बड़ा सवाल है, ओढ़ क्यों पहुंची हुआ, और बहुत महंगे रेट की ड्रग्स है ये। और ये कहते हैं ये उत्साहित करने, भ्रामक स्थितियां पैदा करने, शक्ति और सुकून महसूस कराने का काम करती है। यानी कि लव ड्रग्स के अंदर इसको शामिल करा गया है। और यह वह ड्रग्स है जिसकी रिया चक्रवर्ती की चैटिंग जब खंगाली गई थी CBI जांच में, तो उसमें खुलासा आया था, या MDMA ड्रग्स का जिक्र था जब सुशांत सिंह राजपूत की संदेहास्पद स्थितियों में मौत हो गई थी। उनका भी षड्यंत्र का वो फाइल भी लगवा था भाई, लगभग सुशांत वाली। मैं एक बात और पूछना चाहती हूँ, चलो ये तो नेशनल इंटरनेशनल मुद्दे हैं, इस देश में ये ड्रग्स आती कहाँ से है? ये बड़े जो एजेंट बैठे हैं, बड़े जो दलाल बैठे हैं, जिस्म फरोशी से लेकर ये ड्रग्स तक के धंधे करने वाले बड़े बड़े लोग, इन लोगों के ऊपर बैन क्यों नहीं होता? इन लोगों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती? सुशांत सिंह आज कितना मुद्दा उठता है, लुप्त हो गए हैं। आप सिद्धू मूसेवाले की बात करो, कहीं ना कहीं आज वो कैंडल लेके उसके माँ बाप घूम रहे हैं, कितने लोग अब इकट्ठे हो रहे हैं। यानी कि कुछ दिन मुद्दा उठेगा, फाइल बनेगी, दबेगी। आपने सिद्धू की बात के साथ दीप सिंह सिद्धू की बात करो, आज कोई पोस्ट भी नहीं आती है। तो ऐसे बहुत सारे लोग पैदा होते हैं, चले जाते हैं, ये षड्यंत्र है, ये राजनीति का शिकार होते हैं। आपके यहाँ मैं हिसार की बात देख रही थी, जो कल चाची चाची करके गालियां देते थे, आज वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए सोनाली फोगाट को अपने घर परिवार की औरत बताने लगे। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। दूसरा, वहां कोई भी यूट्यूबर, कोई भी मीडिया वाला जाता है, वो लोग आज वहां फेमस हो रहे हैं जो कल तक सोनाली के फार्म हाउस के पास भी नहीं दिखते थे। आज कई महिलाओं के बयान मैं देखती हूँ जो अनाब शनाब सोनाली फोगाट को बकते थे, उन पे बैन होना चाहिए। ऐसे लोगों को तो अधिकार ही नहीं बोलने का। साध्वी जी, एक चीज और लिखड़ का इस सारा मामले में, जो वेटर था, जो ड्रग्स पहुंचाने वाला था, उसकी गिरफ्तारी और होटल मालिक की भी गिरफ्तारी हुई है। तो लगा है ये गिरफ्तारी सिर्फ महज औपचारिकता रह जाएंगी या कोई रिजल्ट कंक्लूजन मिलेगा इसका? कितने लोग जागते रहते हैं, कितने लोग बाद में केस की फाइल पढ़ते हैं, कितने लोग आपने देखे हैं कि बाद में, अरे हमारे करनाल के अंदर थोड़े दिन पहले तहसीलदार पकड़ा गया था, जमानत पे भी आ गया। तो ये चीजें कहीं ना कहीं बाद में बड़ी बातें हैं, बड़े मसले हैं, नेता भी अपने हैं, राजनेता भी अपने हैं। साध्वी जी, एक और सवाल है थोड़ा कड़वा डालगा, जलेबी बरगा सीधा करेला बरगा मीठा, इसलिए है यूं, आदमपुर में उपचुनाव होना है। क्या सोनाली फोगाट की मौत के तार आदमपुर के उपचुनाव तक जुड़ रहे हैं? चुनाव के तार का मुझे नहीं पता, लेकिन कुलदीप बिश्नोई का इसको बहुत बड़ा लॉस होने जा रहा है। मतलब लॉस होने जा रहा है किस एंगल से? मैं भविष्यवाणी नहीं करती, लेकिन कहीं ना कहीं सोनाली फोगाट से जुड़ी हुई जनता कुलदीप बिश्नोई को समर्थन नहीं करेगी। और सोनाली फोगाट की जो आत्मा होगी वो भी कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो, ये सब कुछ ठीक ठाक चलते ऐसा क्या हुआ कि तुरंत प्रभाव से फार्म हाउस पे चाय कॉफी प्रोग्राम कुलदीप बिश्नोई का भी हो गया। लेकिन 18 तारीख को मुलाकात भी होती है कुलदीप बिश्नोई की और सोनाली फोगाट की
फार्म हाउस पे, जब सोनाली फोगाट का 18 तारीख से पहले बयान आया है भाई यदि टिकट की राह में मैं रोड़ा हूँ, यदि टिकट कहीं और जा रही है, हो सकता है कुलदीप बिश्नोई का लड़का भव्य को मिले, तो बोले मैं भी कुछ बोल लूँगी। ये बातें आई थी, शायद उनको इस बात का खामियाजा भुगतना पड़ गया हो। बातें यही नहीं, बातें और भी बहुत थी, लेकिन मैं जनता की बात करती हूँ। अब आदमपुर की जनता जो सोनाली से जुड़ी थी अंतर्मन से, वो कहीं ना कहीं अगर सोनाली जीती तो हो सकता था कुलदीप जी को बेनिफिट होता, एक सर्कल में आने के बाद सोनाली जाती या कुछ भी होता, पर अब कुलदीप जी को लॉस होगा। चलो फिलहाल हमने साध्वी देवा ठाकुर से बात करी है, और एक सारा इस बातचीत का एक बहुत बड़ा निचोड़ है, वो है हाँ वो बयान उस पर जिबे तो कहे साध्वी जी ने भी कुलदीप बिश्नोई को लॉस होगा, वो बयान ने तो खतरनाक है। वो बयान यूँ है भाई शायद सोनाली जी जाते जाते भी अपने वर्करों को ये कह के गई होगी मेरे समर्थन में वोट पड़े, तो ये बहुत बड़ा खतरनाक बयान है, और वो भी अंत्येष्टि पे है, अंतिम संस्कार का टाइम पे। यानी कि राजनीति इतनी नीचे सतर पे है जाएगी, डर्टी पॉलिटिक्स, एक अच्छी राजनीति एक ओछी राजनीति वो है, तो झूठ फूट लूट और ओछी राजनीति डर्टी पॉलिटिक्स का शिकार होगी के सोनाली फोगाट। तो हम कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल साध्वी देवा ठाकुर ने बहुत बड़ी बात कही है, MDMA लव ड्रग्स जिसका नाम लिया है, और उसकी जब गूगल पर सर्च करा वो लव ड्रग है और इकलौता अमेरिका में मिला है, बहुत महंगा है, यानी कि पूरा तैबत तरीका तक कराया गया था यू काम, ऐसा आरोप लगाया है साध्वी देवा ठाकुर ने द सोनाली फोगाट फाइल का पहला पन्ना खोल के। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात कहूँ जानना चाहता ताम अपनी राय जरूर दियो कमेंट बॉक्स में, तामने के लागे है, और साध्वी देवा ठाकुर ने जो बात कही है उससे ताम कितना सहमत हो, अपनी अपनी राय जरूर दियो। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूँ तारा देसी पत्रकार करमू। जय हिंद, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान।